फर्स्ट चैप्टर है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो पहले बात करते हैं कि जो चैप्टर है आपका एक छोटा सा टॉपिक है। चैप्टर तो आपका ब्रॉड है बट है एक छोटा सा टॉपिक है किसका। पहले हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की। ये ऑप्टिक्स का एक छोटा सा पार्ट लिया गया है। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है रे ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। फिर इसके बाद में क्या हुआ, रे ऑप्टिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने में? 3 पार्ट्स में। पहला होता है डिस्पर्शन, दूसरा होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, एंड तीसरा होता है रिफ्रैक्शन। पहला होता है डिस्पर्शन, दूसरा होता है रिफ्लेक्शन और तीसरा होता है रिफ्रैक्शन। चैप्टर में आपकी इन दो पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया था। पूरा चैप्टर आपका इन दो में बेस्ड है। तो हम लोग अब ये डिस्पर्शन क्या है, तो ये ऑप्टिक्स का ही पार्ट। डिस्पर्शन मीन्स होता है जैसे आप रूम में एक बल्ब को ऑन कर दो और उसकी लाइट क्या होती है, चारों तरफ फैल जाती है। तो एक तरीके से फैलना हो, डिस्पर्शन मीन्स फैलना। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ये वाला और दूसरा ये, इसके विषय में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है। अब रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में पहले लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक क्या काम करता हूँ, एक ले लेते हैं हम सरफेस। और वो सरफेस कैसा होगा, स्मूथ होगा, स्मूथ सरफेस होगा ये। और इस सरफेस में नीचे हम रफ कर देते हैं ऐसे ये। अब आप सोचोगे ये क्यों किया गया, इसका भी मीनिंग है। इसका मतलब ये है, ये शो कर रहा है कि जो सरफेस है इसमें जब हम कोई रे ऑप्टिक्स डालेंगे रे ऑफ लाइट, तो ये इसको पास नहीं कर पाएगी, अर्थात ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। ये जो रे डालेंगे हम इसको पास नहीं कर पाएगी, तो फिर होगा क्या, तभी तो यहाँ पे होगा फिनोमेनन। मतलब जो रे ऑफ लाइट होगी वो इसको क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर देती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ट्रांसपेरेंट नहीं। इसके बाद हम क्या करते हैं, रे ऑफ लाइट जैसे हमने यहाँ पे ऐसे स्ट्राइक किया, यहाँ पे इस तरह से एरो क्यों बनाया गया, एरो का मतलब है ये शो करता है कि जो रे है इस डायरेक्शन पे आ रही है। अब जैसे ही इसने यहाँ पे स्ट्राइक किया तो फिर क्या होता है, यहाँ पे जैसे इंसिडेंट होती है, इसीलिए इस रे को क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। रे ऑफ लाइट यहाँ पे आके इंसिडेंट हो गई इस सरफेस पे, तो इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया इंसिडेंट रे। और इसके बाद में ये क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, अर्थात रिबाउंस हो जाती है उसी मीडियम, जिस मीडियम से आई हुई है। तो ये यहाँ पे बाउंस बैक हो गई ऊपर की ओर उसी मीडियम में। और यहाँ पे एरो हम ऐसे शो करेंगे ये, इसका मतलब क्या है कि जो रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्शन इसका इस ओर हो रहा है। ठीक। अब ये इधर रिफ्लेक्शन हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, नॉमिनेट कर देंगे ओ से। ठीक है, ओ। इसके बाद में एक नॉर्मल टू द परपेंडिकुलर सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस सरफेस के और इस नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और इसी नॉर्मल की वजह से ये जो इंसिडेंट रे है जो यहाँ रिफ्लेक्ट, इसका भी नाम रख देंगे रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि रिफ्लेक्ट हो गई इसलिए नाम हो गया इसका रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, इसलिए इसका नाम है इंसिडेंट रे। अब इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है कि जो इंसिडेंट रे है इस नॉर्मल के साथ
जिस एंगल के साथ या जितने एंगल के साथ इंसिडेंट हुआ है उस एंगल का नाम दे चुकी आई से, तो आपको समझने के लिए थोड़ा सा इस एंगल का नाम दे देते हैं आई, और इस एंगल को इसमें आर है तो यहाँ पे आप आर लिख दो। इसका नाम क्या होगा इस एंगल का, इसको बोलेंगे चूंकि इंसिडेंट रे की वजह से है तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलना है। यहाँ पे इंसिडेंट है और ये इंसिडेंस, ये याद रखना है। और ये चूंकि रिफ्लेक्टेड हो रही है लाइट, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई है, तो इस एंगल का नाम होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अब अगर ये फिगर आपको समझ में आ गया तो आपको बात समझ में आ जाएगी। पहली चीज, जिस मीडियम में आई थी लाइट, जो रे ऑफ लाइट है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जो सरफेस लेते हैं वो स्मूथ सरफेस होता है ताकि लाइट ट्रांसपेरेंट नहीं होगी, इधर नहीं जा पाएगी। अब इसके बाद बात क्या करते हैं, तो फिगर आपको ड्रा हो गया। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। किसकी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, यहीं से आप समझिए। द फिनोमेनन ऑफ, मतलब ऐसी घटना, कौन सी घटना कि जो इंसिडेंट रे है, द फिनोमेना ऑफ इंसिडेंट रे यहाँ पे मीडियम पे आई और उसका इस मीडियम में इस स्मूथ सरफेस के कारण क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। तो चूंकि रिफ्लेक्शन हुआ यहाँ पे इसका, इसलिए जो पूरा प्रोसेस है ये पूरा आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी दो होती है। प्रॉपर्टी कौन सी होती है? दो होती है। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होते हैं, इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होंगे। मतलब अगर ये यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा तो ये एंगल भी 60 डिग्री ही बनेगा। इतनी चीज आपको समझ आ गई। दूसरा रूल क्या है इसका? दूसरा रूल है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। और तीसरा कौन सा है? नॉर्मल। वो भी कैसा होगा? जो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे? ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही प्लेन पर होंगे। तो ये दो रूल्स हैं। बात समझ आ गई होगी आपको। पहला हमने क्या बताया कि जो हमारा ये एंगल है ये किसके इक्वल होगा? द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। और दूसरा हमने क्या बताया? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, वो भी कैसा होगा? जो इस परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के। तो तीनों क्या होंगे? एक ही प्लेन पर होंगे, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब यहाँ पे, अब जैसे आप अगला टॉपिक के बाद जब पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? वहाँ पे दो मीडियम होते हैं, इसीलिए हमने ये बताया कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। उसमें क्या होगा? मीडियम फर्स्ट होगा, मीडियम सेकेंड होगा। तो वहाँ पे जब कोई इंसिडेंट रे होगी, तो जैसे आपने उस रे को ऐसे इंसिडेंट किया तो क्या होगी? इस मीडियम में वो थोड़ा सा क्या हो जाती है? इस तरह से कर्व हो जाती है। मतलब फिर वहाँ पे ऐसे जैसे इस एंगल के साथ आए तो नॉर्मल के साथ इसका और इसका एंगल सेम नहीं होगा, एंगल में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा। बट यहाँ पे क्या होगा? जिस एंगल के साथ आएगी उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जिस मीडियम में आती है उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। ये चीज़ें आपको समझनी है। पूरा बात आपको समझ में आ गई होगी? तो ठीक है, अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको आप कंप्लीट करिए। सेकेंड टॉपिक में मिलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सर।